आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस और ये पहले करा चुके हैं और उसी को थोड़ा एक बार फिर से कैलिब्रेट कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लास्ट क्लास में क्या क्या बताए थे कि इफ बताए थे, इन केस बताए थे, अनटिल बताए थे, अनलेस, जब तक नहीं, जब तक कि नहीं, ये सेंस होता है इसका टाइम के लिए। जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो जब तक नहीं, इसको हिंदी में लिखते इन केस, यदि अगर वर्षा, यदि वर्षा होती, इन केस इट रेन्स, अभी जैसे वर्षा हो रही है, इन केस इट रेन्स, ठीक है। तो उसके बाद आगे फिर सेंटेंस से बनाएंगे। तो ये सब जितने भी हैं कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ है, इन केस है, अनटिल है, अनलेस है, एज भी दे सकते हैं। तो इन सभी के साथ जो हम बनाते थे तो ये सब्जेक्ट चलता था और V1 या V5 और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अगर नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगाते थे, सब्जेक्ट और मॉडल्स। डिपेंड करता था भाव पे, अगर भाव की जरूरत होती थी तो नॉट लगाते थे और नॉट नहीं भी लगा सकते, डिपेंड करता है भाव पर, ठीक है। अगर अनलेस से यूज करते हुए बनाते हैं तो इसका सेंस ही हो जाएगा जब तक कि नहीं, जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो उसके बाद आगे तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे तो लगाओ भाई नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम इफ, यदि तुम ऐसा होते, तुमको ऐसा करना पड़ता तो नेगेटिव से तो बताओगे ही नहीं। तो यही सेंस है कि इफ और अनलेस में ये जो है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल सेंटेंस को, और इफ जो है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। इन केस मतलब है इन केस यदि इससे वर्षा होती तो तुमको ऐसा करना पड़ता, ये चीज है। एज भी सिर्फ वही बोध कराता है, तो वही चीज कराए थे, इसी को हम एक बार समझा दिए और एग्जाम्पल भी लिए थे, 2-3 एग्जाम्पल लिए थे और इसको हम अच्छे से कैलिब्रेट किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज बाद में जानिएगा कि इसको प्रिंसिपल क्लाउज, इसको टेम्परल क्लाउज। अभी क्लाउज समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी इतना यूज है, बस ये वाला टर्म जानिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। क्लाउज में जब हम बेसिक क्लाउज पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि प्रिंसिपल क्लाउज, टेम्पोरल क्लाउज, ये सब जो पार्ट ये लास्ट में आता है। तो ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एडवर्बियल्स देखते हैं जिनका हम इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। कुछ एडवर्बियल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अगर इन सबों का बात करें तो इन सबों को अगर हम बनाएंगे तो बेसिकली ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताएगा और दो जगह आएगा, एक जगह प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगा और एक जगह जो है हमारा इसमें भी आएगा। तो बेसिकली हमको समझना है कि इसमें और उसमें क्या अंतर होगा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दोनों में यूज होगा। तो एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करेंगे इसमें बेसिकली। तो सिंपल समझे, अभी तो एडवर्ब बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम सिंपल समझे एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है उसकी आवृत्ति, हिंदी में क्या कहते हैं इसकी, आवृत्ति। अगर इसकी हिंदी देखे तो इसको हिंदी में बोलेंगे बारंबारता। तो इसकी आवृत्ति के बारे में बात करता है। तो कुछ ऐसे एडवर्बियल्स है जिनका इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो सम ऑफ दीज आर फॉलोज, और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताएंगे एडवर्बियल्स, वो अलग एडवर्बियल्स आएगा जब हम परफेक्ट में बताएंगे। अभी जो देखिए, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ओकेजनली, ये स्पेलिंग हम लिख दिए ओकेजनली का। अब यहाँ पे क्या होता है, ओकेजनली में कभी नहीं लगता कि आपको डबल एल और डबल सी अच्छा है, लेकिन ओकेजनली में यही स्पेलिंग होता है। यहाँ डबल एल वाई कर लीजिएगा, तो यही स्पेलिंग होता है ओकेजनली में। यही हम लिखते हैं, यहाँ डबल सी डबल एस नहीं अच्छा लगेगा, आप लोग एस कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। ओकेजनली का जो स्पेलिंग होता है ओ डबल सी ए डबल एस आई ओ डबल एन ए डबल एल वाई। इसका मीनिंग में डाउट हो रहा होगा, ऑलवेज हो गया हमेशा, यूजुअली प्राय, सेल्डम शायद ही कभी, ऑकेजनली बेयरली स्कार्सली कभी कभार, ठीक है।
ओकेजनली भी इसी का सिनोनिम है स्कार्सली, स्कार्सली का ही है बेयरली, बेयरली का ही है रेयरली, सब ऐसा कभी कभार, ठीक है, ओकेजनली। ये सारा एडवर्बियल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्रेजुअली, आदत से जो मजबूर है हैबिचुअली, और एक्सेट्रा। प्राय एल वाई में ध्यान में रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्कार्सली, बेयरली, रेयरली काफी यूज होता है, सेल्डम भी बहुत यूज होता है, वो शायद ही कभी जिसको बोलते हैं। तो हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट देंगे और इसके बाद हम एडवर्बियल्स का इस्तेमाल करेंगे। यही एडवर्बियल्स है सब शायद, ये इसकी आवृत्ति के बारे में बताता है। और इन सभी में आप कितना, वो शायद ही कभी ऑफिस लेट जाता भाई, कितना कब कब जाता है इससे ये नहीं पता चलता है। यानी इसमें जो नंबर है इन सभी एडवर्बियल्स में नंबर जो है वो इनडेफिनिट है, इससे हमको नंबर का पता नहीं चलेगा। इनडेफिनिट नंबर आप कोई भी देख लीजिए, ठीक है, चाहे स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सभी में जो नंबर है वो क्या है, इनडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट लिख दिए, एडवर्बियल्स लिख लिए और इसके बाद वर्ब लिख दीजिए और उसके बाद आप जैसे कोई भी चीज लिखना हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम सेल्डम ये क्या बनाते हैं, जैसे आई सेल्डम, मैं शायद ही कभी कॉलेज जाता, आई सेल्डम गो टू कॉलेज डेली। ये डेली का नहीं, मैं शायद ही कभी कॉलेज डेली जाता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अटपट है। ज्यादा अच्छा है कि अब यहाँ पे आई सेल्डम गो टू कॉलेज लिख दीजिए, काफी है, मैं शायद ही कभी कॉलेज जाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है शायद ही कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राय, ठीक है। माई पेरेंट्स यूजुअली My parents usually teaches mathematics. मेरे पेरेंट्स प्राय मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, प्राय यानी अक्सर। ऑफन भी लिख सकते हैं, ऑफन भी इसका सिनोनिम है अक्सर, यूजुअली का ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्कार्सली है, बेयरली है, रेयरली है, ये सब सभी होता है कभी कभार, वो कभी कभार ही ऑफिस जाता होगा, कभी कभार ही वो आता होगा। रेयरली, यूजुअली तो हो गया आपका प्राय, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को हम एडवर्बियल से बनाते हैं और ये सब जो होता है हम प्राय बता रहे हैं, इनको एडवर्ब का यूज करते हुए बनाते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा माय पेरेंट्स टीचर्स यूजुअली मैथमेटिक्स, गलत हो जाएगा। माय पेरेंट्स है तो आपको यहाँ पे यूजुअली देना पड़ेगा। जैसे यू यूजुअली, तुम समय पर आते हो, यूजुअली कम ऑन टाइम, कम्स ऑन टाइम, तो यू यूजुअली कम ऑन टाइम, तो कम ऑन टाइम मतलब समय पर आते हो। ही यूजुअली कम्स ऑन टाइम, समय पर आ रहे हो भाई, तो पहले यूजुअली को एडवर्बियल्स को आपको पहले रखना होगा। अर्थ का अर्थ हो जाएगा अगर आप एडवर्बियल्स वर्ब के बाद कर दीजिएगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए वर्ब को बाद की जरूरत होती है, और ऐसे भी अटपटा लगता है, वो सेल्डम टू कॉल, बेकार लगता है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए और इसमें 3-4 सेंटेंस बनाइए और फिर काफी सारा जब क्वेश्चन करेंगे, जब के ठाकुर स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए एडवर्बियल्स हम पढ़ा दिए और ये भी पढ़ा दिए, जो हम एक्सक्लेमेशन भी बता दिए। एक आता है अगर हिस्टोरिकल मैटर हो, तो कोई भी हिस्टोरिकल मैटर हो उनमें जो ईयर है उसको आप डिलीट कर दीजिए। आपको यदि कोई भी हिस्टोरिकल मैटर को अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, पहले भी हम शुरुआत में हम एग्जांपल दिए थे, तो उसमें हम बताए थे कि हम हिस्टोरिकल मैटर जैसे दे देते हैं तो पूरा पास्ट में हो जाता है। तो कोई भी हिस्टोरिकल मैटर को अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है तो ये 1949, 1948 इनको आप हटा दीजिए और नाउ ऐड कर दीजिए। नाउ जैसे ऐड किए तो पूरा सेंटेंस को खींच के ले जाएगा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी नाउ ऐड कर लीजिए और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट। जैसे महात्मा गांधी
स्टार्ट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920, गलत है। महात्मा गांधी स्टार्टेड करना होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1930। तो अब इस चीज को हटाने के लिए अगर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है तो महात्मा गांधी स्टार्ट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नाउ अभी हो सकता है अभी स्टार्ट किए हो, ठीक है, तो इससे ये पता नहीं चलता, ऐसे तो 1920 में स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो अगर हम ईयर हटा देते हैं तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ईयर को हम हटा देने पर अगर हम नाउ ऐड कर देते हैं तो ये यूजुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। याद रखिएगा ईयर को हटा करके हम ये हिस्टोरिकल मैटर को बनाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस काफी है जितना बताए। ये भी चीज बता दी है, एक्सक्लेमेशन बता दिए और इधर एडवर्बियल्स भी बता दिए। तो जितना भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो सारा बता दिए। और अब अगला टेंस स्टार्ट करते हैं, अब वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझने का एक सिंपल बेसिक फंडा, जैसे ये दो आदमी है, जैसे ये दो आदमी है मान के चलिए, ठीक है। तो ये लगातार कार्य कर रहा है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, ये लगातार कंटिन्यू है, ठीक है, तो ये हैप्पी है। तो जो चीज कंटिन्यू होता है, कैरी ऑन होता है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, तो लगातार ये पर्सन जो है ये हैप्पी है, ये खुश है क्योंकि ये कार्य को कर रहा है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। एंड इफ यू एफर्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इट्स अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कीजिए, आप अपना कार्य को जारी रखिए, आप कार्य को आप स्टॉप नहीं कीजिए, आप परफेक्ट नहीं बनिए। परफेक्ट तो हो चुका था, परफेक्ट बनिएगा तो आप अच्छा जगह पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बनना है कंटिन्यूअस, आप कार्य को जारी रखिए। लेकिन इसमें क्या होता था, अनसर्टेनिटी का बोध होता था, सर्टेन नहीं होता था, तो बेचारा ये कंफ्यूज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी तरह से इसको समझ में नहीं आता था। अनसर्टेनिटी अनरियल टेंस है, तो जो चीज अवास्तविक चीज है तो उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो ये बेचारा अपने से कंफ्यूज। और इसका जो स्माइल है बड़ा क्रोधित वाला बात है, क्या अनसर्टेनिटी अनरियल टेंस है, और ये जो है खुश है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो दोनों को डिफरेंस यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, कि ये अनसर्टेनिटी को बोध करता है, अनरियल को बोध करता है, और ये जो है ये हैप्पी है, खुश है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, जो चीज लगातार कार्य चल रहा है उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चीज नोट करिएगा कि कंटीन्यूअस टेंस को लिखिएगा कार्य चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो आप कार्य चल रहा है, जारी है, अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए कंटिन्यू से ही बना शब्द कंटीन्यूअस टेंस। और आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आप हमेशा जारी रखिए कार्य को, कभी रुकिए नहीं। अगर रुकिएगा तो आप अनसर्टेन में आ जाइएगा, अनरियल में आ जाइएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझनी है, इस चीज को लिखिए। चलिए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को 3-4 टाइप पे हम कहते हैं। पहली बात तो इसे इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है, हम कार्य जारी हैं, अभी हम कर ही रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और जो परिश्रम करते हैं वो लोग हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको परिश्रम करना है तो हमेशा खुश होना चाहिए, और आप खुश से भी खुश ज्यादा हो जाएंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। जब अगला आएगा तो वहां पे स्माइल का बड़ा साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आपको कार्य को क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्य जारी रख रहे हैं तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी कार्य है ही, तो यानी यहाँ कार्य जो है वो जारी नहीं है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस से भी बोलते हैं। दूसरा तीसरा नाम दिया जाता है इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव हम बताएंगे प्रोग्रेसिव वर्ब है, क्योंकि प्रोग्रेसिव अभी हम बताएं प्रोग्रेस से ही प्रोग्रेसिव है। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम कीजिए, आपका परफेक्ट अपने आप हो जाएगा, इसलिए आपको प्रोग्रेस होना है। अगर प्रोग्रेस चाहिए तो आपको कंटीन्यूअस टेंस के तौर पर ना, आप कार्य को जारी रखिए, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन,
तो ये चीज जो है उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस को हम कहते हैं। अब अपने स्ट्रक्चर देखते हैं। जब ये चीज समझ में आ गया तो हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो सब्जेक्ट, अब कुछ गोइंग ऑन के लिए हम उसके लिए वर्ब की जरूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें तो कुछ है ही नहीं था, अनसर्टेनिटी का बोध था, इसलिए हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, लेकिन इसमें हमको तवज्जो देना पड़ेगा। तो इसलिए इज एम आर के साथ एक वर्ब को हेल्प करते हुए बनाते हैं, और मेहनती वाला वर्ब है ये, मेहनती वाला टेंस है ये, तो इसीलिए मेहनती वाला वर्ब होना चाहिए, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो यही हो गया सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत लोग को ये नहीं पता होगा, किसी किसी जन को, जिसको नहीं पता है वो लिख लें, आई एम बेसिक है, ही इज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाएंगे तब ये चीज लागू नहीं होता, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है, जब हम बताएंगे तो। लेकिन अभी फिलहाल टेंस में आप जानिए, आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू के साथ आर, दे के साथ आर, ही सी इट भी लगा लीजिए, इज। बेसिक चीज है ये, बहुत जूनियर क्लास में पढ़ते होंगे, फिर से एक बार हम लिख देंगे, ठीक है। तो ही सी इट के साथ इज, नेम के साथ इज, बड़ा अच्छा ही सी इट के साथ क्या हो जाएगा, इज, ठीक है, सिंगुलर। यू के साथ आर, दे के साथ आर, ये चीज जाना है। और सब में यहाँ जो होगा आईएनजी वाला फॉर्म होगा। हम पहले बोले थे ये मेहनती है, और मेहनती जो होते हैं उनको लिए सहायता की जरूरत होती है, इसीलिए इस वर्ब को सहायता की जरूरत हुई, इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करना है, स्ट्रक्चर को समझना। जैसे हम समझा दिए कि इज एम आर ये वर्ब को हेल्प करता है, तो ये हमेशा माइंड में सेट हो गया, ये कभी नहीं भूलिएगा। ये नहीं कि उसको 2-3 बार 5 बार 8 बार स्ट्रक्चर को पढ़ रहे, ऐसे नहीं करना। सेंटेंस पे काम करना है, अपने आप रूल्स हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम करें तो इज एम आर पहले से हम लिखे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइएगा, सिर्फ इसमें नॉट लगा दिए नेगेटिव, इज एम आर में पहले लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और उस समय भी हम बताए थे कि इज एम आर के साथ हेल्पिंग वर्ब बना है तभी कंटीन्यूअस टेंस, अगर इसको हटा दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। मेहनत कर ही नहीं रहा है, अनसर्टेन है, अनरियल है, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट है। इसलिए ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, तभी कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या लिखिएगा, इज एम आर, कुछ सेंटेंस भी दे देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या इस्तेमाल कीजिएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट से इस्तेमाल कीजिएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कुछ लोग इजंट, एमेंट और आरेंट से भी बनाते हैं, जिससे उसमें हम बताए थे डोंट, ये डजंट, डोंट। इसी तरह इजंट, एमेंट, आरेंट और प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ डेरिवेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव हम जान के बोल रहे हैं। आप लोग को इंट्रोगेटिव नहीं बोलना है, डेरिवेटिव। इसका स्पेलिंग होता है ई आई एन, लेकिन पढ़ा जाता है डेरिवेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डेरिवेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया जनरल 4 स्ट्रक्चर। इसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन का कुछ स्ट्रक्चर बता देंगे, अभी हम कुछ सेंटेंस बता देते हैं। तो याद नहीं करना है, देखिए इसको इसी तरह समझना है कि इसमें हमको एक वर्ब की जरूरत होती है, क्योंकि ये मेहनती वाला टेंस है, क्योंकि लगातार जारी रखने वाला टेंस है, तो एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब यही होता है जो समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। प्रोग्रेसिव मतलब ये होता है आईएनजी वाला फॉर्म, सीधा लगा दिए वर्ब फॉर्म। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की जरूरत हुई, तो मेन वर्ब में इज एम आर, सीधा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव है नॉट, नॉट लगा दिए। अरे इंट्रोगेटिव, डेरिवेटिव बनाना, ये वाला आगे लगा दिए, सिर्फ जी उतार दिए, नॉट, खत्म। कुछ सेंटेंस दे देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
सेंटेंस पे काम करना है, जितना भी हम स्ट्रक्चर बताते हैं उस पे 3-4 सेंटेंस कॉपी में अपने से लिखने का कोशिश करना है। तो जितना सेंटेंस बनाइएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे उतना सुविधा होगा, उतना सही बनेगा। कुछ देख लेते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टेढ़ा भी एग्जांपल नहीं लेंगे। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो अभी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है रही है बेसिकली बोलते हैं। तो अभी क्रिकेट खेल ही रहा है, बेचारा मेहनती है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो ये वर्ब जो है इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे लगा दी इज। तो इज प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सिंपल का ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट बना दीजिए, ये वाला इधर बनाएगा। अब इसमें 3-4 सेंटेंस बनाइएगा, ये नहीं कि हम ही बनाएंगे, 3-4 सेंटेंस बनाइएगा और इसको लिखिएगा, उतना अच्छा कोलैबोरेशन पड़ेगा। छोटा छोटा सेंटेंस बनाइएगा, फिर धीरे धीरे हम बताएंगे बड़ा बड़ा सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं। तो लिख लीजिए, हम फिर WH क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए WH क्वेश्चन भी जान लीजिए। तो WH क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, तो इसमें भी भाई इज MR की जरूरत होती है। तो WH क्वेश्चन में हम क्या बनाते हैं, WH प्लस इज MR, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब इसको भी याद नहीं रखने का, आगे WH लगा दी, बाकी तो सब सेम है। बस एक ध्यान में रखना, हु जो है वो सब्जेक्ट को रेफर करता है, इसलिए सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो हु में हम सब्जेक्ट एब्सेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे हु जो है में जब हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को एब्सेंट कर देंगे, बाकी सब वही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट देख रहे हैं इसको हम क्या कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे, बाकी सब उतार लीजिए। नेगेटिव WH में बनाना है तो इज MR नॉट लगा दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब इसी तरह एक बीच या हुज बचता है, उसमें हम ऑब्जेक्ट के अनुसार एक जरूरत होती है, क्योंकि किसको रेफर करता है कि हमको इसमें से क्या चाहिए, सेलेक्ट करना रहता है, नॉमिनेट करना रहता है, चूज करना रहता है। सेलेक्ट चूज के लिए विच का इस्तेमाल, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, भाई किसको करोगे, इसलिए हम नाउन के तौर पर एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी सब वही उतर जाएगा। इज MR हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। काफी सेंटेंस बनाइएगा, WH बहुत अच्छा से बताए थे, सेंटेंस भी समझाए थे, अब इसमें काफी सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को रेफर करते हुए सेंटेंस बनाइएगा, इसमें काफी सारा सेंटेंस बनाइएगा, और ये सब जो आएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज है कि कुछ लोग बोल देते हैं हु एम आई, अब इसमें सवाल आता होगा कि भाई इसमें तो सब्जेक्ट है, भाई तुम कौन हो, इसका मतलब यहाँ से रिवर्स गियर चलता है, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, यानी ये वाला जो है इधर साइड से चल रहा है। भाई तुम कौन हो, तो इसका जो रेफर है वो इधर है, तो ये जो है यहाँ उल्टा से डायरेक्शन से चल रहा है मूवमेंट, तो ये जो है यहाँ पे जो आई जो है ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हु एम आई, ठीक है, ये चीज हम बता दिए, इसे डाउट नहीं रहना चाहिए, छोटा छोटा चीज है। हु आर यू जिसे बोलते हैं, ये नहीं कि समझिएगा कि ये क्या कहते हैं, वहां पे यू जो है कॉम्प्लीमेंट है, वहां पे सब्जेक्ट थोड़ी है, ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है, वहां पे सब्जेक्ट में भाई कौन है।
और दूसरी बात, इसको ये भी नहीं समझ लीजिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस है भाई, वो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज एम आर हम पहले बताए थे V1 या V5 होता है, ठीक है। इज V1 इज एम आर V1 होता है और V5 में सिर्फ इज होता है। ये चीज बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं, इसका आप रूल्स और स्ट्रक्चर देखिए, कुछ ऐसे हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वार्निंग, खतरे का घंटी, डेंजर जोन, वार्निंग, वार्निंग, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन बरतिएगा जब हम लिख रहे हैं। पहला ये हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इन सभी का हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और किसी किसी कंडीशन में होता है तो उसका भाव अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ लिख रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। पहला आता है सी, दूसरा आता है लुक। सी का कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब उसका मीनिंग हो जाता है मुलाकात करना या भेंट करना का इस्तेमाल हो जाता है। लुक, सी और लुक में यही है कि लुक होता है गौर से देखना, सी होता है देखना खाली। अपीयर, अपीयर भी दो पार्ट में आ जाता है। अभी तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, अभी तुम बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हो। इट अपीयर्स ब्राइट डे टू डे, तो अपीयर्स हो गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं इस्तेमाल करते हैं इसको। इट हैज अपीयर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन यही अपीयर यदि हम परीक्षा में बैठते हैं, कहीं भाग लेते हैं, बताएंगे अभी दोनों में, तो वहां पे कंटिन्यूअस टेंस में अभी हम बताएंगे कौन कौन एक्सेप्शन है जिसका दो अर्थ हो जाता है, वो भी बताएंगे। तो 3 है। 4 में आता है कुछ अचंभित वाला चीज आता है, तो उसमें से सरप्राइज ले लीजिए। एस्टोनिश, एस्टोनिश के साथ भी एट चलता है। प्रेपोजिशन बहुत ही लंबा टॉपिक है जो 1 महीना चलता है, और उन दोनों के साथ सरप्राइज और एस्टोनिश, इन सभी के साथ एट चलाते हैं। फिक्स्ड कोई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। तो एस्टोनिश है, सरप्राइज है, अपीयर है, लुक है, सी है, बिविल्जर्ड है, ओवरवेल्म है। ये सब विस्मय होने के लिए सेंस में हम लगाते हैं से। कुछ घृणा टाइप पर ले लीजिए, जैसे लोथ, जैसे डिटेस्ट। ये सब लिखते रहिएगा बार बार, सेंटेंस में अपने आप याद हो जाएगा। लोथ, डिटेस्ट, किसी मतलब कि ये हो गया घृणा टाइप पर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घृणा, नफरत करना किसी चीज से, डिटेस्ट। कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको सोच रहे हैं, रिमेंबर। अच्छा याद रखिए, रिमेंबर जो होता है कभी कंटिन्यूअस में भी लिखाता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज होता है, उस समय कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये भी बताएंगे ये क्या चीज होता है। तो रिमेंबर हो गया यहाँ पे। माइंड, माइंड का तो भाई 3 मीनिंग होता है, कंटिन्यूअस में भी लिखाता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस होता नहीं, वो जेरेंट फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म में लिखाता है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं कहलाता, वो जेरेंट फॉर्म में कराता है। तो माइंड कहता है ना, माइंड योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। एप्रिसिएट, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। किसी चीज से आप जब स्नेह कर रहे हैं तो एडोर। लव भी लिख सकते हैं, लव का भी हम इस्तेमाल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जब क्लास होगी 1-2 दिन बाद करेंगे, तो इसको आप उतार लीजिए और बहुत बढ़िया से कीजिए, और क्लास अब